आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। तो देखिए ये चैप्टर 4 है भौगोलिक खोज। क्या है चैप्टर 4 का नाम? भौगोलिक खोज। इसके बाद में बहुत सारे और भी चैप्टर है, जैसे इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ना है, पुण्य जागरण के बारे में पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत अभी और भी आगे चैप्टर है। देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ाई, तो इंग्लैंड की क्रांति के बारे में तब न पढ़ा जाएगा जब एक सीरियल लाइन से ही पढ़ा जाएगा ना, कि भौगोलिक खोज, उसके बाद इंग्लैंड की क्रांति, उसके बाद पुण्य जागरण। ये सब लाइन से एक पढ़ाई होगा तब ना अच्छा से आपको समझ में आएगा। ये सब पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन ये बाद में, अभी नहीं, अभी पहले ये पढ़िए भौगोलिक खोज। और देखिए आपको पेपर 2 का जो मॉडल पेपर भेजा गया था वो लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, आंसर लिखने में दिक्कत हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये आप लोग पढ़े नहीं थे। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, लिखने में थोड़ा सा भी आपको मॉडल पेपर दिक्कत नहीं होगा। जिनको नहीं पता है बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप में हम भेजते हैं मॉडल पेपर, और वहां से बच्चे आंसर लिख कर भेजते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं भौगोलिक खोज के बारे में। अब ये भौगोलिक खोज क्यों हुए, क्या था भौगोलिक खोज, ये सबके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। इसको आप अंत तक देखते रहिए और कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भौगोलिक खोज। तो देखिए भौगोलिक खोज क्यों हुआ, क्या था भौगोलिक खोज। खोज का मतलब एक देश से दूसरे देश का खोज, कि ये एक देश दूसरे देश को कैसे एक दूसरे को ढूंढ लिए, यानी कि खोज लिए एक दूसरे को कैसे। देखिए देश सभी थे, पहले से ही देश थे, लेकिन एक दूसरे से परिचित नहीं थे। जैसे जो एशिया महादेश है या जो भारत के लोग हैं वो अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका के लोगों से परिचित नहीं थे। ये कब परिचय बना? 1498 के बाद से ये हुआ। उन लोगों को भी, अमेरिका वालों को भी ये पता चला कि भारत कहीं पर है, और भारत वालों को भी क्या पता चला कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका है। ये सब कैसे हो पाया, क्यों खोज हुए, क्यों लोग, हाँ समुद्र में भी पहले लोग जाने से डरते थे, क्यों डरते थे, क्या था, पूरा विस्तार से बात करेंगे। इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे अंधकार युग। अंधकार युग क्या था? अंधकार युग, अंधकार युग किसे कहते थे, क्या था अंधकार युग? तो देखिए अंधकार युग समझने से पहले ये समझिए कि भारत और जो यूरोप का व्यापार था या परिचय था या पहचान था, ये सिकंदर के समय से ही शुरू हो गया था। सिकंदर जब आया था ना, उसी समय से भारत और यूरोप का जो परिचय था यानी कि पहचान था वो शुरू हो गया था। देखिए भारत और यूरोप कहाँ, इसमें दिखाई तो आपको नहीं देगा, लेकिन ठीक है फिर भी दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिखाई नहीं देगा लेकिन दिखाने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हो गया भारत, ये भारत हो गया। ठीक इसके ऊपर बढ़िएगा तो क्या आ जाता है, यहाँ पर यूरोप आ जाता है। ठीक भारत कैसे ऊपर दाहिने साइड में बढ़िएगा तो यूरोप, इधर क्या हो जाता है अफ्रीका। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे देखिए, ऐसे ये हो गया, ये हो गया। देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर घूमने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अफ्रीका। इसके बाद थोड़ा सा और घूमने पर ये क्या हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा। तो ये अफ्रीका और अमेरिका पता नहीं था भारत को। सिर्फ भारत से किसका ये व्यापार होता था? ये सिर्फ भारत से व्यापार होता था, ये यूरोप का व्यापार होता था। तो ये क्या था, ये सिकंदर के समय से ही आपको पता है। सिकंदर जब आया था, वो जब सिकंदर आक्रमण करने आया था तो उसी समय से व्यापार में वृद्धि हुई थी, क्योंकि पहचान हो गया था ना, यूरोप और भारत का पहचान हो गया था। अब अंधकार युग क्या था? उसके बाद ज्यादा कुछ प्रयास किसी ने खास किया नहीं कि दूसरे चीजों को ढूंढा जाए या कुछ किया जाए। अब अंधकार युग क्या था? मध्यकाल में अंधकार, मध्यकाल को क्या कहते हैं? अंधकार का युग कहते हैं। मध्यकाल को क्या कहते हैं? यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय लोग बहुत डरते थे, बहुत डरते थे। मतलब समझिए ये ऐसे डरते थे कि कोई भी समुद्र में नहीं जाना चाहता था। समुद्र में जाने से बहुत लोग डरते थे। समुद्र में क्यों नहीं जाना चाहता था? अब समुद्र में जाने से ही ना नए देश का खोज होगा, नए देश का खोज। और नए देश का खोज का मुख्य कारण व्यापार था, यानी कि व्यापारी ही चाहते थे कि नए नए देशों का खोज हो, ताकि यहाँ से व्यापार वहां पर भी हम क्या कर सके। तो व्यापार करने के लिए, नए देश खोजने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। ये नहीं कि ऐसे ही अपने जहां पर है वहीं पर बैठे बैठे सब खोज नहीं लेंगे, कि दूरबीन से देख रहे हैं। एकदम दूरबीनों नहीं खोजा गया था उस समय। मध्यकाल में दूरबीनों भी नहीं खोजा गया था। तो दूरबीन भी देखिए, अब दूरबीन से कितना दूर तक देख लीजिएगा, कहाँ नहीं दूसरे देश दिखाई दे देगा, नहीं दूसरे देश कहाँ से दिखाई देगा। अंतरिक्ष की भले वस्तुएं दिखाई दे सकती है, लेकिन दूसरा देश थोड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष तो सीधा है ना, बीच में कोई थोड़ा है रुकावट, लेकिन इसमें तो बीच में रुकावट होता है ना।
तो इसीलिए अब देखिए इसके लिए समुद्र में उतरना पड़ेगा। लेकिन अंधकार युग में क्या था, लोगों को ये विश्वास था कि समुद्र जो पृथ्वी है वो चपटी हुई है। जैसे ये पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन उनको भरोसा था ना कि पृथ्वी ऐसे चपटी हुई है, हम पृथ्वी के ऊपर है। उनको ये भरोसा था कि हम पृथ्वी के ऊपर है। मान लीजिए पृथ्वी चपटी हुई है, ऐसे चपटी हुई है, ऐसे पृथ्वी ऐसे चपटी हुई है, ऐसे चपटी हुई है, हम पृथ्वी के ऊपर है, समुद्र है, यहाँ पर ये समुद्र है। और अगर हम आगे ऐसे बढ़ते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये चपटी हुई है ऐसे, अगर ये समुद्र है, इधर 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 स्थल है, उनको लगता था कि हम स्थल पर इधर है, इधर समुद्र है। तो ऐसा अगर आगे हम बढ़ते हैं और समुद्र में, तो समुद्र क्या होता है, ऐसे आगे जाके गिर जाता होगा। उन लोगों को ये लगता होगा ना, लगता था ना कि ये समुद्र आगे जाकर क्या होता होगा, गिर जाता होगा, हम भी कहाँ क्या हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। क्योंकि आप कुछ दूर पर देखे होंगे कि ये जो धरती और लगता है कि धरती और आसमान जो मिले हुए हैं, दूर पर देखिएगा तो लगता क्या है, धरती और आसमान मिले हुए हैं। और समुद्र में तो और नजदीके पर लगता है, समुद्र में नजदीके पर दिखाई देता है, अरे तो लगता है धरती और आसमान मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा कभी होता है नहीं। लेकिन यहाँ पर उन लोग क्या लगता था कि चपटा हुआ है, अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा बात था ही नहीं, और किसी ने जाने का प्रयास ही नहीं किया। और भी बात था कि उतने बढ़िया जहाज भी नहीं थे, जो पानी वाले जहाज भी उतने बढ़िया नहीं थे कि समुद्री तूफानों को रोक सके। अब मान लीजिए कुछ दूर गए तो पता चला समुद्र में तूफान है, बड़ा जल्दी जल्दी तूफान आता है, पता है ना, समुद्र में बहुत जल्दी तूफान आता है। और उनको ये था कि ये उतना अच्छा जहाजों नहीं बना था ना कि समुद्र में उतर जाए, एकदम बढ़िया से चले जाए, क्योंकि समुद्र में बड़ा जल्दी तूफान आ जाता था। और उनको लगता था, क्या लगता था, ध्यान रखिएगा, ये अंधकार युग का बात ये लिखना पड़ता है। अंधकार युग में लोगों को क्या क्या भरोसा था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी चपटी है। लोगों को यह भरोसा था, लोगों को यह भरोसा था, क्या यह सही था, नहीं, भरोसा था। और ये समुद्र में जाने पर गिर कर अंत हो जाने का, उनको लगता था कि गिर जाएंगे, ऐसे अंत हो जाएगा, ये भावना उनको बनी रहती थी। इसीलिए वो समुद्र में नहीं जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि कुछ साहसी नाविक द्वारा ये अंधकार युग धीरे धीरे खत्म हो गया। 15वीं 16वीं शताब्दी तक मध्यकाल का समय खत्म होता है। 15वीं 16वीं शताब्दी तक मध्यकाल का समय खत्म हुआ। 15वीं 16वीं शताब्दी तक मध्यकाल का समय खत्म हुआ और भौगोलिक खोज शुरू हो गया। भौगोलिक खोज कैसे शुरू हुआ कि ये जो साहसी व्यापारी थे, साहसी नाविक थे, वो अपने जहाज कहाँ उतारने लगे, समुद्र में उतारने लगे। और क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ, तो लोगों के मन में थोड़ा डर भय थोड़ा कम होने लगा और बहुत सारे चीजें आने लगी, मानचित्र आने लगे, मानचित्र भी होने लगा। तो इससे क्या हुआ, साहसी नाविक अपना जहाज कहाँ पर उतारने लगे, साहसी नाविक जहाज अपना समुद्र में उतारने लगे। और लोगों को ये पता चल गया, उसके बाद ये पता चला कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी पर इधर से जाने पर समुद्र में हम लोगों को अंत नहीं होगा। एक मिनट, आप लोग कभी ये सोचे हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं ना, सभी को पता है कि पृथ्वी के यहाँ पर हम लोग, मान लीजिए भारत है, भारत कहाँ है, भारत यहाँ पर है। तो कभी ऐसा नहीं लगता होगा कि यहाँ पर पृथ्वी का हम ऊपर रह रहे हैं तो ऐसे गिरते काहे नहीं है, ऐसे नीचे गिरना चाहिए ना। जैसे कुछ भी हम यहाँ पर रखेंगे, ये मार्कर रखेंगे तो ऐसे नीचे गिर जाएगा, ऐसे मार्कर रखेंगे नीचे गिर जाएगा। हम लोग काहे नहीं गिरते हैं, हम लोग भी तो यहीं पर है ना। ये मत सोचिए कि पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर तो लावा है, पृथ्वी के अंदर लावा है, पृथ्वी के अंदर हम नहीं, पृथ्वी के बाहर रहते हैं। तो कभी ऐसा सवाल तो आया होगा ना कि ये इस पर से ऐसे मार करवा गिर जाता है, लेकिन हम लोग काहे नहीं गिरते। देखिए क्या है, कोई भी चीज को नीचे गिरने के लिए क्या चाहिए होता है, गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरता है। और गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद किसमें होता है, पृथ्वी में ना। पृथ्वी के बाहर तो सब अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है। अंतरिक्ष में कोई वस्तु ऐसे छोड़ दीजिएगा तो यहीं पर आ जाएगा। अंतरिक्ष में जानते हैं ना, कोई भी वस्तु छोड़ने पर यहीं पर आ जाएगा। लेकिन ये पृथ्वी पर क्या होता है, देखिए पृथ्वी पर ऐसे नीचे गिरने के लिए क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी में क्या मौजूद है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। तो ये तो पृथ्वी है ना। तो अब मान लीजिए ये यहाँ पर कोई वस्तु है तो पृथ्वी अपनी तरफ न खींचेगा, ऐसे नीचे थोड़ी गिरेगा। नीचे इधर क्या है, बाहरी सब क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी के बाहर सब क्या हो जाएगा, सब अंतरिक्ष हो जाएगा। अंतरिक्ष में कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो ये वस्तु उधर नीचे गिरेगा कैसे, जबकि पृथ्वी अपने तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर रहेगा, गिरेगा थोड़े। गिरने के लिए क्या चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो सब अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए हम लोग नहीं गिरते। छोड़िए वो सब, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कारण थे। भौगोलिक खोज के कारण भी पूछा जाता है, तो भौगोलिक खोज के कारण, भौगोलिक खोज के कारण
कारण, भौगोलिक कारण। भौगोलिक क्या कारण थे? पहला, मानसून की जानकारी होने लगी थी, मानसून की जानकारी होने लगी थी, यानी लोगों को मानसून के बारे में पता चलने लगा। मानसून के बारे में क्या हुआ, उनको ये पता था कि अगर समुद्री यात्रा करना है तो मानसून के बारे में जानना जरूरी है। अब मान लीजिए समुद्र में गए, पता चला कि आ गया उसी समय तूफान, दिक्कत हो जाएगा ना। समुद्री यात्रा करने से पहले उन लोगों को क्या, मानसून के बारे में जानकारी होने लगी। उसके बाद दूसरा नंबर है, दूसरा नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। इसमें क्या आ जाता है, एक दूरबीन भी आ जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, यानी कि दूरबीन का भी आविष्कार होने लगा। अब दूरबीन से कुछ दूर की वस्तु ये देखने में ये सहायक होता था, कुछ दूर में मतलब क्या है क्या नहीं है, तो दूरबीन का भी आविष्कार होने लगा। उसके बाद जहाज रानी में विकास किया गया, यानी कि जो जहाज बनाए जाते थे वो एकदम हल्के और अच्छे जहाज बनाए जाने लगे, हल्के और अच्छे जहाज बनाए जाने लगे। इसमें जहाज में विकास किया गया और हल्के और अच्छे जहाज क्या हुए, बनाए जाने लगे। उसके बाद अभी और भी बहुत सारे कारण है, इसके बाद हम लोग और भी कारण देखेंगे। इसके बाद अभी और भी कारण है और बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। अभी इसका परिणाम क्या क्या हुआ, कहाँ से किसने खोज किया, और ये भी बात करेंगे कि वास्को डी गामा भारत कैसे कैसे आया था, पूरा रास्ता बताएंगे कि ये यहाँ से ऐसे आया था, या बार्थोलोम्यू डियाज था वो कैसे पहुंचा था, वो जो दक्षिण अफ्रीका में कैसे गया था। उसके बाद कोलंबस अमेरिका कैसे पहुंचा था, पूरा रास्ता के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे हम। ये सब आगे बात करेंगे। हमें लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।